Hello everyone, I'm Shelly, your tarot card reader, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रीडर एंड मच मोर। तो चलिए मैं फिर से आ गई हूँ मई मंथ की लव रीडिंग के साथ। देख लेते हैं इस मंथ में आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं और क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के ये रीडिंग्स। और सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। और अगर आप जनरल मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हैं, डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल सोल एंड डेस्टिनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मंथ की रीडिंग्स। हे कैंसरियन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो लेट्स सी मई मंथ में आपकी क्या लव रीडिंग रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है। तो सबसे पहले उसके लिए मैं कुछ चैनल मैसेजेस निकालना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि मई मंथ में आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर ऑल द कैंसरियंस, प्लीज़ गाइड मी फॉर ऑल द कैंसरियंस। थैंक यू यूनिवर्स, thank you universe for all the cancerians, for all the cancerians. Thank you. Connect with all the cancerians and guide me. Thank you. Okay. चलिए बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। फेयर माइंडेड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड दिख रहे हैं कैंसेरियन। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर तो मैसेज मिल रहा है फेयर माइंडेड रहिए, डाउट मत कीजिए। चीज़ें खुद ब खुद जो है सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी जब आप इस डाउटफुल एनर्जीज में से बाहर निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को भी कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करने का मौका देंगे, कुछ चीज़ों को सही करने का मौका देंगे। तो फेयरली डील कीजिए, फेयर माइंडेड रहिए, दोनों तरफ चीज़ें जो है बैलेंस होनी चाहिए। द जर्नी, आप दोनों की एक जर्नी है। हो सकता है आप किसी जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप दोनों, हो सकता है सोलमेट जर्नी में हो। तो आप दोनों की कुछ जर्नी है, तभी क्लैशिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा होंगी आप दोनों के बीच में। आप दोनों में भी हर बार आर्ग्यूमेंट्स होती होंगी, चीज़ें जो है एंड हो जाती होंगी, फिर आप जो है वापस मिल जाते होंगे। तो ऑन ऑफ की सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप दोनों की। विश फुलफिलमेंट, जब आप अपने पार्टनर से मिले होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी कहीं ना कहीं विश फुलफिल हो गई है, जैसे पार्टनर आप चाहते थे। बिल्कुल एनर्जीज आप दोनों की मैच करती हैं, आप दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते होंगे, फीलिंग्स मैच करती होंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्लैशिंग एनर्जीज हैं, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं। ट्रिगरिंग बहुत ज़्यादा है, आप भी ट्रिगर करते रहते हैं अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करते रहते हैं आपको। होपफुल रहिए, चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी जब आप अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, या फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हो सकती है। आपने होप कहीं ना कहीं खो दी है कि आपके पार्टनर वापस नहीं आएंगे। तो होपफुल रहिए, चीज़ें जो है धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अप्रोच गुरु, वाह, तो गुरु से ही आपका बेड़ा पार होगा। यहाँ पर अप्रोच कीजिए, गुरु से कनेक्ट कीजिए, कुछ ना कुछ लेसन सीखने हैं। मैंने आपको बोला है कि आपकी जर्नी है, ओल्ड सोल है, जब तक आप वो लेसन्स नहीं सीख लेते, अपने किसी भी गुरु से कनेक्ट नहीं हो जाते, आपको आपका सोल पर्पस नहीं मिल जाता, तब तक ये चीज़ें जो है ऐसे ही चलती रहेंगी। ट्रिगरिंग आपको मिलती रहेगी। जितना देर आप लगाएंगे, चाहे वो मंथ्स हो, ईयर हो, जितनी देर आपकी तरफ से होगी, चीज़ें डिले होती जाएंगी। और हो सकता है आपको भी यही लग रहा हो कि चीज़ें डिले हो रही हैं आपकी तरफ से, या फिर हर चीज़ में जो है डिले आ रहा है। आपकी मैरिज में डिले हो सकता है, रिलेशनशिप कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं करे, तो वो वर्कआउट भी नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल वर्कआउट सिर्फ एक ही के साथ करने हैं जिसके साथ आपका सोल कनेक्ट है। थर्ड आई, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा पर वर्क करने की बात हो रही है, मेडिटेट करने की बात हो रही है, अपने गुरु से कनेक्ट होने की बात हो रही है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की बात हो रही है। अगर अभी तक आपने मेडिटेट करना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यही आपको आपकी एक जो मोटिव है, सोल पर्पस है, वहाँ तक लेकर जाएगा। वाह, यही मैं बोल रही हूँ कि लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं, जो पेन मिल रही है, सफरिंग मिल रही है, जब तक आप अपने ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे, मेडिटेट नहीं करेंगे। आपको लगता होगा कि मैं बार बार ऐसे ही बोलती रहती हूँ रीडिंग में, लेकिन जो आपका पर्पस है, जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, आपकी लाइफ में कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं होगा। मैरिज भी डिले हो सकती है, जॉब जो भी है उसमें भी आपको स्टेबिलिटी नहीं होगी। वो स्टेबिलिटी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे। तो लाइफ में ओवरऑल स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत सारे कैंसेरियंस के लिए मैसेज मैच होंगे, क्योंकि जो लोग किसी भी जर्नी में है, उनकी जर्नी जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक वो अपने गुरु से कनेक्ट नहीं होंगे, या फिर जो भी लेसन सीखने आए हैं वो नहीं सीख पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट टू ऑल द कैंसेरियंस। थैंक यू यूनिवर्स।
थैंक यू। द ड्रीम्स, तो जिस पार्टनर का आप ड्रीम देख रहे हैं वही आपका ट्विन फ्लेम है, वही आपका सोलमेट है। हो सकता है कोई भी ना हो आपकी लाइफ में, लेकिन आपको बार बार एक ड्रीम आता हो, बहुत टाइम से आपको ये ड्रीम आता हो कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है या पर्सन था पास्ट लाइफ में। तो ये ड्रीम्स में जिस भी पर्सन को आप देख रहे हैं वही आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है, या जैसे पर्सन की एक अपने कैरेक्टरिस्टिक अपने माइंड में बना रखे हैं वही ये पर्सन है जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और आपको भी फील होता होगा कि जैसी एनर्जीज आपकी हैं उनसे ही आपकी एनर्जीज क्यों मैच करती हैं। वो आपको इतना पेन देते हैं, आपको हर्ट करते हैं, फिर भी आप बार बार उनकी तरफ ही क्यों चले जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर ऑल द कंसीलेंस। थैंक यू। रिसेप्टिविटी, तो अगेन यूनिवर्स से रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। अभी तक आपने अपने हार्ट चक्र पर वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है, आप रिसेप्टिविटी मोड में नहीं आए हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी पेन से निकल चुके हैं, इतनी ज़्यादा टॉवर मूवमेंट से निकल चुके हैं कि आपको ट्रस्ट ही नहीं है आप किसी रिलेशनशिप पे। तो अपने आप को रेडी कीजिए रिसीव करने के लिए। जो भी आप पाना चाहते हैं सबसे पहले एक्सेप्टेंस मोड में आइए कि हाँ यही, वाओ, क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज में रहते हैं, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। बहुत ज़्यादा जो भी पर्सन ने आपको डिच किया है या सफरिंग दी है, कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है, उसी के बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है किसी रिलेशनशिप में जाना, किसी पे आपको ट्रस्ट नहीं है यहाँ पर। इसलिए यूनिवर्स आपको कह रही है कि जब तक आप रेडी नहीं करेंगे अपने आप को रिसीव करने के लिए, तब तक कोई भी ड्रीम आपका पूरा नहीं होगा। सबसे पहले इस पास्ट की एनर्जीज में से बाहर निकलिए। बार बार जो आप पास्ट की एनर्जीज में चले जाते हैं ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और मई मंथ में भी यही एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर ऑल द कंसीलेंस। वन मोर कार्ड, सॉरो, यही एनर्जीज दिख रही हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट, सॉरो। जब तक इस एनर्जीज में से बाहर नहीं निकलेंगे आपको जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं होंगे। चाहे वो किसी से मैरिज करने का हो, किसी से कमिटमेंट लेने का हो, या किसी भी पार्टनर से बात करने का हो, रिकनेक्ट करने का हो, वो ड्रीम आपका तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप रेडी नहीं करेंगे अपने आप को रिसीव करने के लिए। तो यही है कि अपने ऊपर वर्कआउट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा टफ लगता है सबको, लेकिन करना पड़ेगा आपको। यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्योंकि आपका वे टू सक्सेस यहीं से खुल। सो लेट्स सी आगे क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, वाओ, मैजिशियन एंड द मिरर। अगेन ओल्ड सोल्स हैं आप दोनों की एक जर्नी है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। जिसके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं या जिसके बारे में भी आप ड्रीम देखते हैं वही आपके पर्सन हैं, ओल्ड सोल हैं। आपको इस बर्थ में ज़रूर मिलना है। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि इस बर्थ में आपका रीयूनियन हो, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। अपने चक्रास पे वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। जब तक आप हील नहीं होंगे आपके पार्टनर हील नहीं होंगे यहाँ पर, चाहे वो आप मेल एनर्जीज में हो या फीमेल एनर्जीज में हो। ये उन्हीं के लिए मैसेज है जो ये रीडिंग देख रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर ऑल द कंसीलेंस। थैंक यू। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अभी बहुत ज़्यादा कमी है आपके अंदर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बनने की। स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी है, करेज की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा टूटे हुए बिखरे हुए ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपकी, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है, करेज ही नहीं है कि आप अपनी जो भी लाइफ की गिल्ट्स हैं, सॉरोज हैं, पास्ट लाइफ हैं, उसको लेट गो कर आगे बढ़ पाएँ। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आगे बढ़ने की। जब तक आपके अंदर से ये करेज नहीं आएगा आगे बढ़ने का, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आइए, करेज लेकर आइए कि आपको अपने इस एनर्जीज में से बाहर निकलना है, नहीं तो आप इसी में थ्रू आउट द लाइफ फंसे रहेंगे। देन यहाँ पर 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, 7 चक्रा यानी कि आपको अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करना है, कनेक्ट करना है अपने यूनिवर्स से, किसी भी गुरु से। यहाँ पर अप्रोच गुरु की एनर्जीज ऑलरेडी आ चुकी है, तो क्राउन चक्रा पर वर्क कीजिए, थर्ड आई चक्रा पर वर्क कीजिए। अपर चक्रास, जब तक आपकी एनर्जीज अपर चक्रास में नहीं जाएगी अभी वो यहीं फंसी हुई है, यानी कि हार्ट चक्रा तक भी नहीं गए हैं आप, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ डाउट है, सेल्फ गिल्ट है, पास्ट की एनर्जीज में स्टक हैं, फॉरगिवनेस नहीं दे पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक आप लोअर चक्रास में फंसे हुए हैं। लोअर चक्रास क्या कहते हैं हमें? जेलिसी, गिल्ट, सॉरो, फॉरगिवनेस नहीं दे पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। जब तक इन एनर्जीज में से बाहर नहीं निकलेंगे आप क्राउन चक्रा तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपका मिशन है एक लाइफ में कि आपको कनेक्ट होना है अपने गुरु से, अपने ऊपर वर्क करना है। आपका एक मिशन है इस सोसाइटी को सर्व करने का। जब तक आप उस मिशन को नहीं ढूंढ पाएंगे आप जो है कहीं भी सक्सेसफुल स्टेबिलिटी नहीं पा पाएंगे। तो अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ से निकलें या आपको स्टेबिलिटी मिले अपने रिलेशनशिप में।
यहाँ पर एप्रिसिएशन की एनर्जीज यही कह रही हैं कि सेल्फ लव की एनर्जीज में आइए, दूसरों में खुशी मत ढूंढिए, अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढिए, अपना यूनिवर्स अपने अंदर ढूंढिए। आप बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं, लोगों में जो है खुशी ढूंढ रहे हैं, रिलेशनशिप्स में खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको सेल्फ लव की एनर्जीज में आना है। जब तक आप इस एनर्जीज में नहीं आएंगे, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। ये एनर्जीज दोनों के लिए हैं, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आती हुई मैं नहीं देख रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, तो भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि वो कार्मिक पार्टनर क्या करेगा, आपको लेसन सिखाता रहेगा, आपको वो बियर करनी पड़ेगी। सफरिंग्स, पेन, गिल्ट, ये सब बियर कर रहे हैं आप। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो अगेन यही मैंने कहा, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन आप सपना किसी और का देख रहे हैं, आप पास्ट के किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, तो भी आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ फंसे हुए हैं, आपको इन एनर्जीज में से बाहर निकलना है। अगर आप चाहते हैं आपकी मैरिड लाइफ भी स्मूथ हो, तो आपको जो है इस डे ड्रीमिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्या मैसेज आ रहा है। सो नेक्स्ट मैसेज आ रहा है, इमोशन आर नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। यही मैं आपको कह रही हूँ कि सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप, किसी और के साथ अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं विजुलाइज कर रहे हैं, जिसके साथ हैं उसके साथ खुश नहीं है। कईयों के लिए एनर्जीज हो सकती है, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, लेकिन आप ड्रीम किसी और पर्सन का देख रहे हैं। आपका जो विजन है पूरा ब्लर है, क्लाउडीनेस है, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो इस एनर्जीज में से बाहर निकलिए, क्लियर कीजिए, चीज़ों को ठीक ढंग से देखने के लिए मेडिटेट कीजिए। बहुत मेडिटेशन लगने वाली है, क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे हैं, सिर्फ दिल से जो है काम ले रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको अपना परसेप्शन ही क्लियर नहीं दिख रहा, अपना विजन ही क्लियर नहीं दिख रहा है। तो चलिए कैंसरियंस, आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं, इमोशंस देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। अनसेड वर्ड्स फ्रॉम योर पर्सन। प्लीज गाइड मी फॉर ऑल द कैंसरियंस। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, इतने सारे मैसेजेस, चलिए ले लेते हैं। आई एम रिग्रेटिंग अ लॉट फॉर नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर अवर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर श्योर है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं ले पाए हैं। सो नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। वी विल मीट इन सम अदर वर्ल्ड, आई वॉन्ट यू टू स्टे हैप्पी। तो वो चाहते हैं आप जिसके साथ भी हैं खुश रहिए, वो आपको खुश देखना चाहते हैं, और यही मैसेजेस हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ खुश रहिए, दूसरे के बारे में मत सोचिए, यानी कि दूसरे पर्सन को कहीं ना कहीं आप विजुलाइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पेन में है कि ये पर्सन वैसे नहीं है। तो कंपैरिजन छोड़िए, खुश रहिए, जो भी आपके कर्मास थे बियर करने हैं आपको, जिस भी रिलेशनशिप में है उसी में हैप्पी रहिए। आई वॉन्ट टू ट्रैवल वर्ल्ड विद यू, आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग, आई फील मैजिकल कनेक्शन। तो ये पर्सन आपके साथ मैजिकल कनेक्शन फील करते हैं। लाइफ विदाउट यू इज़ सो अनबेरेबल, कम बैक इफ़ यू कैन, स्टिल वेटिंग फॉर यू। तो ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको भी लगता है कि एक मैजिकल कनेक्शन है और वो भी कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होकर उनके पास जाना चाहते हैं तो ये आपकी विश है। लेट्स सी फर्दर क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए भी यही मैसेज आया है, रेस्ट एंड मेडिटेट, ओल्ड सोल। जर्नी है, वो जर्नी तभी कंप्लीट होगी, तभी मिल पाएंगे अपने पर्सन के साथ, जब तक आप मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। ओके, स्टॉप पीपल प्लीजिंग, यू डू नॉट नीड वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन फॉर योर लाइफ। तो यहाँ पर वैलिडेशन आपको किसी से भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ के लिए, यही मैसेज आ रहा है। आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हैं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जब तक आप अपने अपर चक्रास पे वर्क नहीं करेंगे, आपके अंदर वो पावर, वो स्ट्रेंथ की कमी रहेगी। जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर करेज नहीं आएगा कि आप अपने डिसीजंस खुद ले पाएँ। तो आप अपनी लाइफ को बेटर जानते हैं कैंसेरियंस, अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, यही मैसेज आ रहा है। सो ओवरऑल आपकी रीडिंग जो है मिक्स मैच एनर्जीज में रही है। जो भी आपसे रेजोनेट करता है वो ले लीजिए। जिनके लिए भी ये मैसेज थे, होप उन तक ये ज़रूर पहुँचेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।